हेलो टीम, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने फंडामेंटल डिस्कस किए थे। अगर नहीं देखे हैं तो मैं लिंक अटैच कर दूंगा, जाके देख लेना। इस वीडियो में मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात करने वाला हूँ। हमारी जो फंडामेंटल हमारी क्या हेल्प करता है, कौन सा शेयर हमें खरीदना चाहिए, कौन सा नहीं। और अब इस वीडियो में टेक्निकल्स हमारी क्या हेल्प करेगा कि वो जो शेयर हमने शॉर्टलिस्ट किया है उसे किस प्राइस पे कब खरीदना चाहिए। तो फंडामेंटल सॉर्ट करेगा व्हाट टू बाय एंड टेक्निकल सॉर्ट करेगा व्हेन टू बाय। तो टीम, ये मैंने ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लिया है। ट्रेडिंग व्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम चार्ट को स्टडी कर सकते हैं। आप अपने ये डीमैट अकाउंट में भी कर सकते हो, पर मैं प्रेफर करता हूँ ट्रेडिंग व्यू। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये मैंने ईचे मोटर का शेयर ओपन कर लिया है। कुछ समझ नहीं आ रहा ना, चलो बोर्ड पे लेके चलता हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्राइस ऊपर नीचे एक्ट करता है, इसे बोलते हैं प्राइस एक्शन। ठीक है, प्राइस एक्शन फॉलो क्या करता है? प्राइस एक्शन फॉलो करता है ट्रेंड। और ट्रेंड होते कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। पहली बात करते हैं अप ट्रेंड के बारे में। अप ट्रेंड नाम से क्लियर हो रहा होगा ऊपर की तरफ, पर ये डायरेक्ट ऊपर जाता है ऐसे नहीं। जो प्राइस होता है वो डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता, वो जाता है ऐसे। इसे बोलते हैं अप ट्रेंड। और इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है? जब ये यहाँ से ऊपर जाता है, ये बनाता है हाई, ये बनाता है लो, ये बनाता है फिर हायर हाई, ये बनाता है फिर हायर लो, ये फिर बनाता है हायर हाई, फिर ये बनाता है हायर लो, फिर ये बनाता है हायर हाई, और फिर ये बनाता है हायर लो। इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है? जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया होता है वो हाई पे सेल करते हैं। तो जब वो हाई पे सेल करते हैं तो मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन होता है। ठीक है, करेक्शन होने पे थोड़ा सा प्राइस नीचे आता है। फिर कुछ लोग फिर यहाँ बाय करते हैं, फिर ये अपवर्ड की तरफ मूव करता है। फिर यहाँ पे कुछ लोग पैसा बुक करते हैं, फिर ये थोड़ा करेक्शन करता है, यहाँ पे तभी सेलिंग आती है। फिर यहाँ पे कुछ लोग बाय करते हैं, वो यहाँ पे सेल करते हैं। फिर वो थोड़ा सा डाउन जाता है, करेक्शन करता है, फिर उसके बाद लोग यहाँ बाय करते हैं और यहाँ सेल होता है। ठीक है, ये है अप ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड की बात करते हैं। नाम से क्लियर हो रहा होगा कि ये नीचे की तरफ, पर एक्चुअल में प्राइस ऐसे एक्ट नहीं करता। प्राइस एक्ट करता है पहले नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे। ठीक है, ये इसने लगाया लो, ये इसने लगाया हाई, ये इसने लगाया लोअर लो, ये इसने लगाया लोअर हाई, ये इसने लगाया लोअर लो, ये इसने लगाया लोअर हाई, ये इसने लगाया लोअर लो, ये इसने लगाया लोअर हाई। ठीक है, डाउन ट्रेंड ऐसे वर्क करता है। अब साइडवेज मार्केट की मैं बात करूं, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये साइड की तरफ मूव करती है। ग्राफ में मैं तुम्हें दिखाऊं, इसे कंसोलिडेशन मार्केट भी बोलते हैं। ये ऐसे एक तरफ मूव करते हैं। तो टीम, जैसे कि हमने बात की कि प्राइस अप ट्रेंड के लिए ऐसे मूव करता है, डाउन ट्रेंड के लिए ऐसे मूव करता है, साइडवेज के लिए ऐसे मूव करता है। तो ये ट्रेंड चेंज कैसे होता है? ये ट्रेंड चेंज होता है सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होने पर। हर बारी अप ट्रेंड तो चलता नहीं रहेगा, या डाउन ट्रेंड तो चलता नहीं रहेगा। ये चेंज तो होगा ना। ये चेंज होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वजह से। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? सपोर्ट होता है बॉटम और रेजिस्टेंस होता है टॉप। जैसे अगर मैं ग्राफ में समझाऊं तो ये प्राइस एक एक्ट कर रहा है साइडवेज। ठीक है, ये है रेजिस्टेंस, ठीक है, जो टॉप है, और ये है सपोर्ट। ठीक है, अब प्राइस यहां से अपना करेक्टर चेंज करेगा। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा रेजिस्टेंस,
तो एक अप ट्रेंड बनाएगा। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगा सपोर्ट, तो ये डाउन ट्रेंड बनाएगा। अप ट्रेंड में जैसे ये बनाया हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर लो, हायर हाई, हायर लो। सेम ऐसे डाउन ट्रेंड में बनाया लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक करने से होता है। अप ट्रेंड हमेशा अप ट्रेंड तो रहेगा नहीं, और डाउन ट्रेंड हमेशा डाउन ट्रेंड तो रहेगा नहीं। तो अप ट्रेंड से भी डाउन ट्रेंड शिफ्ट हो सकता है, डाउन ट्रेंड से भी अप ट्रेंड शिफ्ट हो सकता है। ये प्योरली डिसाइड होता है रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक से। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें इन्वेस्ट कौन से पॉइंट पे करना है। हमें इन्वेस्ट करना चाहिए रेजिस्टेंस ब्रेक होने पे, ठीक है। चाहे अप ट्रेंड हो, चाहे डाउन ट्रेंड हो, चाहे साइडवेज हो, हम तभी इन्वेस्ट करेंगे जब हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, ठीक है। अब मैं अप ट्रेंड की अगर मैं बात करूं, तो अप ट्रेंड है ये, ठीक है। अब हमें एंट्री कहाँ लेनी है? हमें एंट्री लेनी है जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, ठीक है। जब ये रेजिस्टेंस यहां से ये ब्रेक करेगा और इसको एज अ वो सपोर्ट ट्रीट करने लग जाएगा, तब हमें एंट्री लेनी है। ये यहाँ पे एज अ सपोर्ट इसने टच किया, फिर ये हाई बनाया, फिर लो, फिर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। तो ये होगा हमारा एंट्री पॉइंट, ठीक है। ऐसी सेम डाउन ट्रेंड की तरफ चलते हैं। अब जो है डाउन ट्रेंड डिस्कस करते हैं। ये नीचे की तरफ आ रहा है, जब ये अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, ये जो रेजिस्टेंस है हाई, ठीक है, जब ये इसे ब्रेक करेगा और फिर इसको एज अ सपोर्ट ट्रीट करेगा रेजिस्टेंस को, और ऐसे फिर ये मूव करेगा, तब हमें एंट्री लेनी है। अब बात करते हैं साइडवेज की। तो साइडवेज में जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट, ठीक है। अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करता हुआ ऐसे चला जाता है, तो हमें एंट्री नहीं लेनी है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, तो हम इस पॉइंट पे एंट्री लेंगे साइडवेज में, और फिर ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाता चला जाएगा, ठीक है। साइडवेज में इस रेजिस्टेंस ब्रेक पे हमें एंट्री लेनी है। तो ये चीजें एक्चुअल में कैसे वर्क करती हैं, ये सीधा हम जाके चार्ट्स में समझते हैं। तो टीम, चार्ट पे जाने से पहले मैं तुम्हें बिल्कुल एक बेसिक क्लियर कर देता हूँ। जो चार्ट्स में हमें लाइंस में हम नहीं देखते हैं, चार्ट को देखते हैं कैंडल फॉर्म में। तो दो टाइप की कैंडल बनती है, एक ग्रीन कलर की, एक रेड कलर की। ग्रीन कलर की होती है बुलिश कैंडल, जो ऊपर की तरफ जाती है, और रेड कलर की होती है बेरिश कैंडल, जो नीचे की तरफ बनती है, ठीक है। जैसे अप ट्रेंड में ऊपर की तरफ हाई बनाता है, तो वो ग्रीन कैंडल से बनता है। जब वो नीचे लो बना रहा होता है, तो वो बेरिश कैंडल से बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद हायर हाई, फिर हायर लो, ऊपर जाने के लिए बुलिश कैंडल और नीचे आने के लिए बेरिश कैंडल, ठीक है। जो बुलिश कैंडल है वो स्टार्ट होती है यहाँ से, ओपन यहाँ पे होती है, और यहाँ नीचे जाके फिर ऊपर जाती है। ये इसे बोलते हैं विक। जो एक कैंडल का विक होता है, यहाँ पे प्राइस ने टैप किया होता है, ठीक है, पर क्लोजिंग होती है यहाँ पे। तो नीचे से स्टार्ट हुई और ऊपर क्लोज हुई, उसे बोलते हैं बुलिश। और अगर ऊपर से स्टार्ट होती है कैंडल और नीचे की तरफ क्लोज होती है, उसे बोलते हैं बेरिश। ये होगी बाइंग कैंडल, ये होगी सेलिंग कैंडल, ठीक है। अब चलते हैं चार्ट में, तो थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। तो टीम, अब हम चार्ट में वापस आ चुके हैं। अब हम अपना टेक्निकल एनालिसिस कंटिन्यू करते हैं। ये देखो, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये एक साइडवेज मार्केट है। प्राइस एक सेम रेंज में मूव कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से एक अप ट्रेंड स्टार्ट होता है। रुको मैं मार्क करता हूँ। ये देखो, ये हाई, ये लो, ये हायर हाई, और ये हायर लो, ठीक है। यहाँ पे एक अप ट्रेंड खत्म होता है। अब इसके बाद हम डाउन ट्रेंड करते हैं। तो यहाँ पे अप ट्रेंड खत्म होता है। अब देखो डाउन ट्रेंड, ये लो, ये हाई, ये लो, ठीक है। यहाँ पे हमारा डाउन ट्रेंड खत्म होता है। फिर अगेन अप ट्रेंड है, तो यहाँ से हमारा अप ट्रेंड फिर से स्टार्ट होता है। ये हाई, ये लो, ये हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो, और ये
हायर हाई। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, इसने अपना हायर लो ब्रेक नहीं किया। अब हम एक और शेयर शॉर्टलिस्ट कर देते हैं स्टडी करने के लिए। ये मैंने जोमेटो ओपन कर लिया। देखो पहले बनाया डाउन ट्रेंड, ठीक है, फिर उसके बाद अप ट्रेंड कंटिन्यू किया, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ठीक है, एक और डिस्कस कर लेते हैं। एशियन पेंट तो आप सबको पता ही होगा। कंसोलिडेटेड मार्केट साइडवेज, फिर उसके बाद थोड़ा सा अप ट्रेंड, ये हायर लो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये हायर हाई हायर लो, और फिर ये हायर हाई। ठीक है, उसके बाद फिर ये कंटिन्यू होता है साइडवेज मार्केट, फिर अब स्टार्ट हो गया डाउन ट्रेंड, लो लोअर हाई लोअर लो। अब ये देखते हैं कहाँ तक जाता है। अब मुझे उम्मीद है कि प्राइस एक्शन आपको समझ आ गया। अब हम एंट्री पॉइंट देखते हैं। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने बताया डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किए कर रहा है, पर इन केस जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तब ये अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, तो वहां पे हमारे एंट्री का किस पॉइंट पे और किस प्राइस पे होगी। तो ये देखो, ये मैंने रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, तो ये देखो ये टॉप पॉइंट इसका, ये मैंने लगा लिया इस पे लाइन। ठीक है, अब ये हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब जब ये इसे ब्रेक करेगा और इसको एज अ सपोर्ट की तरह ट्रीट करेगा, तो वो हमारा एंट्री पॉइंट होगा। जैसे ये ब्रेक किया और यहाँ पे इसको एज अ सपोर्ट की तरह ट्रीट करके ऊपर की तरफ मूव कर लिया, फिर ये कंटिन्यू करेगा हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ठीक है, जो हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा वो 3500 से 3600 के बीच में रहेगा। ठीक है, और कोई मैं यहाँ पे रैंडम लूँ अगर, जैसे मैं एक्सिस बैंक उठाता हूँ, ये देखो अब एक्सिस बैंक में ये हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, तो इसका अगर मैं रेजिस्टेंस मार्क करूँ, ये देखो जब ये पॉइंट ब्रेक करेगा, ठीक है, ये पॉइंट ब्रेक करके फिर ये नीचे यहाँ पे इसको रिटेस्ट करेगा, एज अ सपोर्ट की तरह ट्रीट करेगा, तो ये आपका एंट्री पॉइंट होगा, फिर आप इसे ले सकते हो। ठीक है, ये 1416 ये आपका एंट्री पॉइंट होगा एक्सिस बैंक में। यहाँ 1255 में अगर आप बोलो कि 1255 में सस्ता मिल रहा है, तो यहाँ आपको नहीं लेना है, सही एंट्री पॉइंट यहीं पे ही होगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो तो कुछ मत करो, आप सिर्फ टॉप मार्क कर लो किसी भी शेयर का। ठीक है, जैसे ये टॉप है, ये मैं रिलायंस इंडस्ट्री है, इसका मैंने ये लो मैंने टॉप मार्क कर लिया। ठीक है, इसके ऊपर जब भी जाता है, जिस प्राइस है 1604 से ऊपर जब भी जाएगा आप उसे ले लो, बिकॉज स्काई इज द लिमिट। ठीक है, ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, वी डोंट नो कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये 1600 अगर ब्रेक हुआ तो एज अ सपोर्ट ये एक्ट करेगा, तो ये सबसे इजी वे है एंट्री लेने का। ठीक है, यहाँ पे फिर मैं अपने टेक्निकल्स को एंड करता हूँ। देयर इज अ लॉट मोर टू लर्न, ये बिल्कुल बेसिक है, जैसे मैथ्स में होता है ना 1 2 3, उसके बाद फिर XYZ, फिर आगे डेरिवेटिव्स, तो ये बेसिक है, सिर्फ 1 2 3 है। तो कनेक्टेड रहो और मुझे कमेंट्स में अगर कोई क्वेरी है तो पूछो, हम बेटर वीडियोस के साथ फिर मिलते हैं।